नमः शिवाय। महातेजस्वी वृत्तासुर का वध करके विजयी हुए देवताओं की प्रसन्नता अधिक समय तक नहीं रही। दैत्यराज बलि ने देवताओं को पराजित कर पुनः स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। फिर देवताओं की सहायता किसने की और देव माता अदिति ने ये सहायता किस प्रकार प्राप्त की, इस वीडियो में जानिए। महातेजस्वी वृत्तासुर के वध के बाद दैत्यराज बलि के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब धर्मात्मा राजा बलि ने बहुत रोष किया। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा, भगवान अब हमें क्या उपाय करना चाहिए। तब गुरु शुक्राचार्य ने कहा, राजन तुम विश्वजीत यज्ञ करो, इसके बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर राजा बलि ने विश्वजीत यज्ञ करने का विचार किया। उदार हृदय वाले दैत्यराज बलि ने यज्ञ की सामग्री एकत्र कराई। तब महामना गुरु शुक्राचार्य ने यज्ञ कराया। यज्ञ की दीक्षा ले राजा बलि ने यज्ञ की आहुतियां देनी आरंभ की। यज्ञ के बीच में ही अग्निकुंड से एक अद्भुत रथ प्रकट हुआ। उसमें 4 घोड़े जुटे हुए थे। सुंदर ध्वजाएं फहरा रही थीं, जो अनेक प्रकार के शस्त्रों से संयुक्त और अनेक प्रकार के अस्त्रों से अलंकृत था। रथ प्रकट होने के पश्चात गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से राजा बलि ने अभ्रत स्नान किया। फिर उस रथ की पूजा करके गुरु आज्ञा ले उस पर आरूढ़ हुए और दैत्यों की सेना साथ ले इंद्र से युद्ध करने के लिए स्वर्ग को प्रस्थान किया। देवता विचार करने लगे, प्रमुख दैत्य युद्ध के लिए आ पहुंचे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। उनकी बात सुनकर गुरु बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं ये दैत्य लोग अभी अभी यज्ञ समाप्त करके अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से यहाँ आए हैं। ये सभी इस समय तपस्या और पराक्रम से अजेय हैं। सब देवता भय से आतुर होकर कश्यप जी के आश्रम पर गए। वहां उन्होंने माता अदिति को दैत्यों की सब बात बताई। ये समाचार सुनकर पुत्र वत्सला अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा, महर्षि देवताओं पर बड़ी भारी विपत्ति आई है, उनके लिए कोई कार्य करें। देवता अमरावती छोड़कर आपके आश्रम में आए हैं, आप इनकी रक्षा कीजिए। अदिति की बात सुनकर कश्यप ऋषि ने कहा, भामिनी इस समय असुरों का क्षय बड़ी भारी तपस्या के द्वारा ही हो सकता है। देवताओं की कार्य सिद्धि बहुत शीघ्र नहीं हो सकती। मैं तुम्हें एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि बतलाता हूँ, तुम इसे विधि पूर्वक करो। साध्वी अदिति ने कश्यप जी के बताए व्रत का एकाग्रता से देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए पालन किया। 1 वर्ष तक व्रत करने से श्री हरि संतुष्ट हो गए। उस समय वामन रूपधारी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। वे ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण कर शोभायमान हुए। माता अदिति ने कश्यप ऋषि के साथ भगवान की स्तुति की। तब श्री हरि ने देव माता अदिति से कहा, देवी मैं तुम्हारी उत्कृष्ट तपस्या से संतुष्ट होकर इसी शरीर से देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए प्रकट हुआ हूँ। आगे की कथा अगली वीडियो में देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने।
आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।